तेजस्वी भगवान गे माई को ना करब हम यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बिस्फी में हूं और आप ये हमारे समाज की माँ बहन को देख सकते हैं। आज इनके चेहरे पे कैसे खुशी है। बहुत दिन के बाद इनके चेहरे पे आज मैं ये हंसी देख रहा हूं। आज ये हंसी इनको क्यों मिली है, आज इतना ये खुश क्यों है, आज मैं जानने की कोशिश करूंगा। आज सरकार से ये किस तरह ये खुश है, तो मैं सब बात आज करूंगा, क्योंकि काफी दिन के बाद ये खुशी इन लोग को देख रहा हूँ। ये देखिए, ये अध्यक्ष जी हैं, कैसे इनका स्वागत हो रहा है। दोस्तों, आज मैं सब दिखाने की कोशिश करूंगा। बिस्फी में हूं मैं, और ये आशा दीदी लोग की काफी दिनों की मेहनत की वजह से ये मैं बार बार कहता था कि इनका आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहा और इनको आज ये कामयाबी मिली। सरकार इनकी कुछ मांग पूरी की है, लेकिन मैं इन लोग से बात कर रहा था तो कुछ ये लोग बता रहे थे कि अभी पूरी तरह हम लोग खुश नहीं है। सरकार से और बहुत सारी उम्मीदें हैं, केंद्र सरकार से हो या फिर राज्य सरकार से। तो आज मैं जानने की कोशिश करूंगा कि ये किस सरकार से ज्यादा खुश है और किस सरकार से इनकी अपेक्षा और है, ताकि इनकी मांग और पूरी हो सके। दोस्तों, अब मैं देखिए, सुने ना, आप लोग बाद में कीजिएगा, फोटो आपका आ ही रहा है। हाँ, देख सकते हैं ये इनको कैसे ये मिठाई खिला रही हैं। देख सकते हैं दोस्तों, आज इन लोग को चेहरे पे क्या मुस्कान है। काफी दिनों के बाद इनके चेहरे पे ये मुस्कान मिली है। देख सकते हैं, आप लोग बंद कीजिए मोबाइल। देख सकते हैं दोस्तों, ये बिस्फी स्वास्थ्य केंद्र आप लोग मोबाइल बंद कीजिए, आप लोग साइड रहिए, मोबाइल बंद कीजिए। आप लोग हमारा चैनल विलेज लाइव जी अहमद जमाल, आप अरे आप बात क्यों नहीं मान रहे, मोबाइल बंद कीजिए आप। दोस्तों, इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कैसे ये हमारे समाज की मां बहन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बारे में क्या क्या शब्द इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन इन लोग को थोड़ी सी सौगात तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने दिया है। तो आज देखिए, ये नीतीश कुमार जिंदाबाद और तेजस्वी यादव जिंदाबाद का नारा लगा रही है। दोस्तों, ये हमारे समाज की वो महिला है जो गरीब परिवार से आती हैं, और देखिए थोड़ी सी खुशी मिलने पे कितना खुश हो जाती है। थोड़ा सौगात हालांकि इनको दिया, अभी पूरी तरह इन लोग की मांग पूरी नहीं हुई है, फिर भी देखिए कितना इनके चेहरे पे जो खुशी है मैं बता नहीं सकता हूं। मैं पहले भी सुबह में आया था, इन लोग के चेहरे पे इतनी खुशी थी, और ये लोग अपने चेहरे पे अबीर वगैरह लगा करके अपने साथियों का स्वागत कर रही थी। तो आज मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आप मोबाइल बंद कीजिए ना, क्यों मोबाइल चालू कर रही हैं आप। अच्छा, ये बताइए कि कौन सरकार से आप ज्यादा खुश हैं, केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से? अभी हमारे लिए तो बिहार सरकार में अच्छा है। जो जिस राज्य में हम बिहार राज्य में है, बिहार की सरकार हमारे लिए जो ही किया है, इतना तो खुश भी नहीं है और इतना दुखी भी नहीं है, क्योंकि 18 वर्ष से हम लोग काम कर रहे थे, एक लेबर के रूप में जाने जाते थे, लेकिन आज से हम लोग 12 तारीख से सरकारी के रूप में जाने जाएंगे। बंद कीजिए ना कैमरा, आप लोग क्यों कैमरा चालू किए, बंद कीजिए ना, आप समझ में नहीं आ रहा आप लोग को बात। हम जो ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता कहा रहे थे, वो नाम हटा करके अब हम लोग एक मानदेय कर्मी में जाने जाएंगे। जो सरकारी नाम हम लोग जो मजदूर के दर्जा हटा करके, और सरकार हमारी सरकारी सेवक का दर्जा दिया गया है। इसीलिए हम लोग इस स्वास्थ्य मंत्री से बहुत खुश हैं। इससे पिछले बार हम लोग 2018 में हड़ताल किए थे, मंगल पांडे ने 1000 रुपया की जगह पर मानदेय करके हम लोगों के साथ धोखाधड़ी किया था। इसीलिए हम लोग हड़ताल 12 तारीख से नहीं तोड़ रहे थे, जो हम लोग के पास प्रूफ नहीं था, लेकिन आगे से हम लोग संतुष्ट हो गए हैं। इसीलिए आज हम लोग सभी साथी मिल करके, सभी आशा एवं आशा फैसिलिटेटर मिल करके अपना जश्न मना रहे हैं। दोस्तों, ये हमारे समाज की माँ बहनें हैं और इनका दर्द अभी भी आप सुन सकते हैं। अभी भी बोल रहे हैं कि मैं पूरी तरह खुश नहीं हूँ, लेकिन चलिए थोड़ी सी खुशी बिहार सरकार ने हमको दिया, तो बहुत खुशी इनके चेहरे पे झलक रही है। अच्छा, ये बताइए, केंद्र सरकार से, मोदी जी से आप लोग और क्या चाहती है? अभी तो वो कुछ जैसे अभी सर, हम बिहार सरकार हम लोगों के लिए एक तो 1000 दे रहा था, उसको 1500 किया। यही कहेंगे मोदी सर से, जो आगे हम लोग जो दे रहे हैं उसको ऐसा ही दोगुना करें।
या वो भी हम लोग का पेंशन लागू करेगा, तो पेंशन तो बिहार सरकार का है नहीं, वो तो केंद्र सरकार का। वैसे आधा हम लोग का अंग है बिहार सरकार का, आधा अंग है केंद्र सरकार का। तो बिहार सरकार का जो अपना मजदूरी था हमको पूरा कर दिए। अब यही कहेंगे मोदी सरकार से, जब अपना जो है अपना योगदान हम लोगों पर रखिए, नहीं तो फिर हम लोग नवंबर में जा रहे हैं, दिल्ली भी घेराव करेंगे। ऐसे थोड़ी ना लड़ाई छुप बंद हो गया, लड़ाई तो अभी जारी है। जब तक हम लोग काम करेंगे तब तक हम लड़ाई करेंगे, और जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक हमको मिलता नहीं है। बिना लड़ाई से आज तक ना मिला है और नहीं मिलेगा। लड़ाई तो हम लोग करना करेंगे। दोस्तों, ये फिर से ये दुर्गा वाला रूप अपनाने के लिए तैयार है और केंद्र सरकार से ये फिर से लड़ने के लिए, क्योंकि इनको मैं शुरू से देख रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे समाज की माँ बहनें हैं। ये जब बैठती थी तो मैं बार बार आकर के इनको कहता था और सरकार को आगाह करता था कि ये हम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारे समाज की माँ बहनें, मैं कभी भी इनको इस तरह परेशान होते हुए नहीं देखा। ये लोग अपनी जुनून मांग को लेकर के सरकार से काफ़ी दिन तक लड़ाई लड़ी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं बिहार सरकार से, क्योंकि ये लोग अपनी मांग इतने अच्छे तरीके से लड़ी, तो बार बार मैं इन लोग से समझाता भी था इन लोगों को कि आप लोग किसी गलत दिशा में, किसी डॉक्टर के साथ अभद्र रूप, किसी कर्मचारी के साथ गलत व्यवहार न करें। ये लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग बिहार सरकार तक रखने की कोशिश की और हम लोग एक माध्यम बने और हम लोग के माध्यम इन लोग के साथ पूरी तरह हम लोग इन लोग के साथ रहे और इनकी मांग जो आज पूरी हुई है। तो आप देख सकते हैं कैसे ये हमारे गांव समाज की मां बहनें आज खुश हैं। तो ये मुझे भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि बार बार जब मैं आता था तो इन लोग के चेहरे पे वो दर्द मुझे झलकता था। बार बार कितनी महिलाएं मेरे सामने रोने भी लगी। तो मैं फिर से एक बार बिहार सरकार को धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे समाज की महिला का सम्मान रखा। अच्छा, ये बताइए सरकार से और आगे क्या चाहती हैं आप लोग? हम लोग क्या चाहेंगे? हम लोग तो चाहेंगे कि 25 साल में तक कुछ होने वाला है नहीं सर। कम से कम सरकारी इस बार हम लोग को 5,000 करता था, कुछ हौसला बुलंद रहा था। लेकिन एक ही हुआ कि सरकारी मतलब हम लोग को घोषित किया कि मानदेय है, ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। 18 वर्ष हम लोग मतलब प्रेती होते रहे सबके साथ, लेकिन 18 वर्ष में मजदूर छोड़ करके हम लोग को दर्जा सरकारी का नहीं दिया गया था, न मानदेय का नाम था। अच्छा, ये बताइए अब अस्पताल में के अंदर आप लोग को सम्मान मिलेगा? एकदम मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आगे भी जिस तरह से उन लोग मानदेय पर है वैसे हम भी है, जैसे वो स्टाफ है वैसे हम भी है। नहीं करेंगे तो फिर आगे देखा जाएगा। क्योंकि आप लोग की एक ये भी शिकायत थी कि जब हम लोग मरीज को लेकर के आती थी तो ये लोग हमें बाहर निकाल देते थे और बैठने के लिए जगह नहीं मिलती थी, कुर्सी वगैरह कुछ भी हम लोगों को उस पर बैठने नहीं देते थे। तो क्या आप उम्मीद रखती है कि आप लोग को एक सम्मान हॉस्पिटल के अंदर मिलेगा? सर एकदम रखेंगे। कुर्सी का जहाँ तक बात है तो जैसे लड़ करके सरकारी घोषित किए हैं वैसे लड़ करके सरकार से ये भी लेंगे कि मान आत्मनिर्भर होना चाहिए और मान सम्मान मुझे चाहिए और देना पड़ेगा। जैसे 32 दिन में सरकारी घोषित करना पड़ा, वैसे 5 दिन अगर हम लोग ऐसे कर देना तो उसको मान सम्मान भी देना पड़ेगा। इतना दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं कि जब इनका आक्रामक रूप देखता हूं तो मुझे दुर्गा वाली शक्ति इनमें दिखाई देती है और झांसी की रानी की झलक इनमें और रजिया सुल्तान की झलक मुझे दिखती है। तो आज ये महिलाएं कितनी खुश है, आज इनके चेहरे पे आप देख सकते हैं, क्योंकि हमारे समाज की ये माँ बहनें हैं। और आज मैं भी बहुत खुश हूँ यहाँ पर आकर के, क्योंकि आज इनके चेहरे पे जो हंसी मिली है वो बिहार सरकार की वजह से मिली है। तेजस्वी जी को और नीतीश जी को ये लोग भरपूर दुआएं दे रही हैं हमारी माँ बहनें। और ये इनका कहना कि जब वो हमारे यहाँ आएंगे तो मैं उनका अच्छे से स्वागत भी करूंगा, माला पहनाऊंगा। और नन्ही चीटी दाना लेकर चढ़ती दीवारों से 100 बार फिसलती है, लेकिन उसका मेहनत बेकार नहीं जब होती। कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। दोस्तों, ये हमारे समाज की औरतें हैं, महिलाएं हैं और ये इतने अच्छे से अपनी बात रखती हैं कि आज बिहार सरकार को भी सुननी पड़ी, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये लोग अपनी बात इतने अच्छे से रखेंगी। लेकिन मैं जब ये इनके पास आया तो मैं भी बहुत खुश हुआ, क्योंकि अपनी लड़ाई इन्होंने इतने अच्छे से लड़ी और एक दिशा दी अपनी लड़ाई को, बगैर किसी गैर कानूनी तरीके से, बगैर अपशब्द बोले हुए ये इस कदर बिहार सरकार से लड़ी कि बिहार सरकार को मजबूर की। और मैं भी अपने चैनल के माध्यम से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को धन्यवाद देता हूं कि इन महिलाओं के चेहरे पे जो मुस्कान है वो आपने दी है।
आगे भी ये महिलाएं की आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, तो आज मैं जानने की कोशिश करूंगी कि और क्या क्या उम्मीदें हैं उनसे। उनसे जो उम्मीद था तो वो तो मिल है। हम लोग का जो डिमांड था शांतिपूर्वक हम लोग हड़ताल की है। 12 तारीख से हम लोग हड़ताल पर बैठे हैं। आज शांतिपूर्वक हड़ताल की है, लेकिन आज जाके हम लोग का खुशी है चेहरा पर, क्योंकि हमारी मांग सरकार ने सुनी और आगे भी चाहते हैं कि हम लोग का बहुत कम मिला है, थोड़ी सी और बढ़ाया जाए। मैं 10,000 का डिमांड किए थे, लेकिन दिए बहुत कम। हमें यही उम्मीद है कि अभी तो हमको 2500 किया है, लेकिन बिहार सरकार के तभी समझेंगे जब इलेक्शन से पहले हम लोग को 10,000 मांग था, 10,000 मान दे कर दे और हम लोग को सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए, पेंशन का रूप में सरकार सहयोग करे। हम लोग जहां से केंद्र सरकार से होगा, केंद्र सरकार से लड़ेंगे, लेकिन बिहार सरकार का इसमें सहयोग चाहिए। हम सभी आशा बहनें बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे और लड़के लेंगे केंद्र सरकार से। सुन सकते हैं दोस्तों, ये कितने अच्छे से अपनी बात रख रही है। हर कोई ताजुब कर रहा है कि ये आशा कितनी पढ़ी लिखी, हालांकि ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं है ये, लेकिन कितने अच्छे से अपनी बात सरकार तक रखी है ये एक मजबूती के साथ और एक कानूनी तौर पे, बगैर दिशाहीन हुए, बगैर किसी गलत रास्ते को चुने हुए सही तरीके से अपनी बात सरकार तक रखने की कोशिश की और हम लोग एक माध्यम बने। अच्छा, हम लोगों ने क्या सपोर्ट किया आपका? आप लोग सपोर्ट किए कि आप लोग के माध्यम से हमारी बात सरकारें तक पहुंची, तो हमको सुनवाई जल्दी हो गई। इसी में आप लोग सपोर्ट किए और कहीं खतरा नहीं होने दिए, कहीं कोई बर्बादी नहीं होने दिए। आराम से आप लोग हम लोग को सहयोग किए, शांतिपूर्वक आप लोग समझाए कि कोई बुरा व्यवहार ना हो, शांतिपूर्वक आप लोग बैठे रहे, अपनी मांग को पूरी करवाए। मैं दोस्तों बार बार आकर के इन लोगों को एक ही बात कहता था कि आप लोग दिशाहीन नहीं हो, आपका आंदोलन बहुत अच्छे रास्ते पे जा रहा है, आपकी मांग जरूर सरकार सुनेगी। और देखिए आज वो दिन आ गया, 15 अगस्त से पहले इन लोग को जो खुशी मिली है वो हमारी आजादी 15 अगस्त तो सुन सकते हैं। हम लोग पर हंस रहा था, इसके लिए हमको बहुत शर्मिंदा था। तो सरकार अगर हमको नहीं अपना दर्जा देगा तो हम लोग को हंसी मारेगा, स्टाफ जितना सब है सब हंसी मारेगा। यहाँ पर कि ये लोग बैठा की हुए कुछ नहीं, लोग सरकार करने वाला झूठ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अभी इज्जत बचा लिए और हमारी सभी आशा बहनों को इज्जत बचा दिया। नहीं, मैं तो पहला दिन जब आप लोग का रिपोर्टिंग करने आया तो जब मैं आप लोग को देखता था और घर पे जाकर के मैं खुद बहुत परेशान रहता था कि हमारे गाँव की महिलाएं, माँ बहनें कैसे खुले आसमान के नीचे स्ट्रगल कर रही हैं, धरना प्रदर्शन कर रही हैं। तो लेकिन मैं फिर से बिहार सरकार का, तेजस्वी यादव का और नीतीश कुमार का मैं धन्यवाद देता हूँ। हाँ, क्या बोला? गाना गा करके स्वागत करेंगे सबको। देखिए दोस्तों, ये लोग क्योंकि हमारे मिथिलांचल का एक रिवाज भी है, क्योंकि जन्म के जुड़ल ऐसन बंधन माहे, अरे किस्मत से मिले ऐसन माना सम्मान है, अरे किस्मत से मिले ऐसन माना सम्मान है। धान तेजसा बीजी धान नीति सजी, धान तेजसा बीजी धान तेजसा बीजी, हर यही खाती मिले हमरा ऐसन बंधन माहे, अरे किस्मत से मिले ऐसन माना सम्मान है, अरे किस्मत से मिले ऐसन माना सम्मान है। आह से उम्मीद आई बार बार है, आह से उम्मीद आई है मिली बार बार है। धान तेजसा बीजी धान नीति सजी हो, किस्मत से मिले ऐसन माना सम्मान है, अरे किस्मत से मिले ऐसन माना सम्मान है, अरे किस्मत से मिले ऐसन माना सम्मान है। दोस्तों, अभी मैं मिथिलांचल में हूँ और हम लोग मिथिलांचल के रहने वाले हैं। मैथिली इतनी मीठी आवाज है, इतनी मीठी बोली है कि जो भी सुने वो मैथिली का हो जाता है। और ये उसी मैथिली में आज ये गीत गा रही थी
और मैं पहले भी बोला कि ये हमारे गांव की महिलाएं हैं। सरकार जिस रूप में समझी, चाहे वो इनके नारों से, चाहे इनके गीत से, चाहे इनके आक्रामक रवैया से, इन्होंने अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की और हम लोग एक माध्यम बने। और आज मैं फिर आप लोगों की जो मुस्कुराहट है चेहरे पे, मैं आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि सरकार की वजह से जो आप लोग के चेहरे पे मुस्कान आई है और आप लोगों ने बहुत अच्छे से अपनी लड़ाई लड़ी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऐसे ही हमेशा जब भी आंदोलन करें, किसी गलत रास्ते पे न जाएं, किसी के बहकावे में न जाएं, तोड़फोड़ न करें। डॉक्टर किसी भी डिपार्टमेंट के लोग हों, वो अभद्र रूप न इख्तियार करें, किसी टेबल कुर्सी को तोड़ने का काम न करें। ये देश की संपत्ति है हमारे। तो मैं बार बार आकर के अपनी माँ बहनों को समझाता रहा कि आप लोग बहुत अच्छे दिशा में जा रही हैं, अगर गलत रवैया इख्तियार करेंगी तो सरकार फिर आपकी बात नहीं मानेगी। इन्होंने बहुत अच्छे से अपनी आंदोलन को पेश किया और सरकार। और कुछ बोलना चाहेंगे? तेजस्वी और नीतीश कुमार से आज ये लोग बहुत खुश हैं। हाँ, और कुछ बोलेंगे आप? हम लोग भी मीडिया वाले भाई जितने हैं सभी को हम लोगों आशा बहनों की तरफ से धन्यवाद। जो मीडिया की तरफ से हमारे सरकार तक हमारी बात को पहुंचाने का काम किया है, उन भाइयों के हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं एक बात बोलूं, मैं तो किया ही हूँ, क्योंकि मैं पहले ही बोला कि आप मेरी माँ बहनें हैं, हमारे समाज की एक हिस्सा है आप लोग। मैं क्योंकि ये दर्द मुझे देखा नहीं जाता था आप लोग का, मैं अपने क्षेत्र में घूम घूम करके सभी लोगों को एक अच्छी बात समझाता था कि आप लोग अपने आंदोलन को गलत दिशा पे न ले जाएं। बहुत सारे लोग आपको आएंगे, कान में उकसाएंगे कि तुम आक्रामक रूप इख्तियार करो, लेकिन मैं हमेशा इन लोग के पास आकर के एक ही बात बोलता था कि आप लोग डॉक्टर के साथ, किसी कर्मचारी के साथ अवैध किसी तरह का गलत व्यवहार न करें। और ये देखिए एक अच्छे दिशा में ये लोग अपना आंदोलन ले गए, सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। सरकार को इनकी माननी पड़ी। आज फिर कुछ कहेंगे आप? ये कहने का ये है कि जो आज हम लोग लड़ाई किए हैं या कोई कुछ भी किए हैं, सब पूरा श्रेय हमारे कविता दीदी के ऊपर में जा रही है। अगर ये संग ना पूर्ति तो शायद इतने दीदी है संग में नहीं रहते हम लोग। सब पूरा श्रेय हमारे कविता दीदी के ऊपर में जा रही है। सब दीदी तो है, लेकिन कविता दीदी को हम बहुत ज्यादा, मैं जब भी आता था ये मेहनत करती थी। शुक्रगुजार करे तहे दिल से इनको, देख सकते हैं सम्मान के साथ ये इनको सम्मान दे रही हैं इनकी साथी लोग। तो मैं अभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिस्फी मधुबनी में हूं दोस्तों, और यहाँ की आशा देख सकते हैं। आज इनके चेहरे पे जो खुशी मिली है बिहार सरकार की वजह से, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने आंदोलन को एक सही दिशा में ले गए और सरकार को मजबूर किया, सरकार को झुकाने की कोशिश की, चाहे वो किसी भी तरीके से, अपने नारों से, अपने गीत से। मैथिली, मैं बार बार कहता हूँ कि हमारी इतनी मीठी भाषा है ये मैथिली, तो सरकार शायद आपकी मीठी भाषा सुन ली। क्या बोलेंगी आप? आज गाना गाएंगे, बोलिए। बिहार के प्रांगण में, बिस्फी के आंगन में आयल तेजस्वी भगवान गे माई को ना करब हम मां, को ना करब हम मान गे माई, को ना करब मान, को ना करब हम मान गे माई, को ना करब हम मान। चंदन तिलक आरती उतारब, चंदन तिलक आरती उतारब, एहना करब समान गे माई, एहना करब मान। बिहार के प्रांगण में, बिस्फी के आंगन में आयल नीतीश भगवान गे माई को ना करब सम्मान, को ना करब सम्मान गे माई, को ना करब सम्मान गे माई। कपूर बाती के आरती उतारब, कपूर बाती के आरती उतारब, फूल छिड़ियाएब गे माई।
मंत्री भगवान गे माई एहना करब सम्मान एहना करब सम्मान गे माई एहना करब सम्मान एहना करब सम्मान गे माई एहना करब सम्मान। दोस्तों देख सकते हैं कैसे थोड़ी सी खुशी अगर तेजस्वी यादव इन लोग को दे दिया तो ये भगवान का दर्जा देने के लिए तैयार हैं। ये मिथिलांचल है दोस्तों, ऐसे ही होता है मिथिलांचल में। अगर जब ये आक्रामक रूप अख्तियार की तो मैं पहले ही बोला कि ये दुर्गा भी रूप ले सकते हैं। जी जी ये महिला है दोस्तों, इनमें बहुत शक्ति होती है। लेकिन मैं एक बात और बता दूं महिला के ऊपर, अगर विश्व में दुनिया में सबसे ज्यादा अत्याचार होता है तो आप ही लोग पे होता है, चाहे वो घरेलू हिंसा हो या फिर दाल में नमक कम हो तो आपको तलाक सबसे ज्यादा दिया जाता है, या फिर दहेज प्रथा के नाम पे सबसे ज्यादा जलाई जाती है तो आप ही लोग जलाई जाती है। मैं सभी लोगों को जागरूक भी करना चाहता हूँ, चाहे वो पुरुष एक ही कह रहा है सरकार से, जो कर रहा है सम्मान दीजिए महिला को। हर जगह रोड बांध रात दिन महिला पे अत्याचार होता है, कहीं अकेला हम लोग निकलते हैं, कहीं कोई घेर करके मार काट दुनिया जान। आज जैसे मणिपुर में हुआ है, एक फौजी की पत्नी को लहंगा करके पूरे रोड पे नचवाया है, और कौन ऐसा जेंट्स नहीं था जो उस महिला के हाथ शरीर पे से टच नहीं किया है, और उस उग्र रूप पे उस महिला की व्यवस्था खराब कर दिया गया है। उसका पति तो देश के लिए जब मर रहा है, लेकिन उसकी पत्नी को क्या सम्मान मिला? इसलिए हम लोग महिला हैं, सरकार से यही चाहेंगे, यही निवेदन करेंगे कि हम लोग भी 12 बजे रात 12 बजे दिन निकलते हैं घर से, हम लोगों के साथ कोई नहीं निकलना चाहिए। अब जो उम्मीद सरकार से रखे हुए हैं, सबसे पहले अब हम लोग को मान सम्मान, और कहीं भी निकलते हैं तो पहले शरीर का सुरक्षा होना चाहिए। आतंकी इस देश से हटाया जाए, जो कमीना ऐसा काम कर रहा है उस पे उस सरकार का नजर रखना चाहिए, क्योंकि हर महिला घर से निकलती है। और मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे सब हमारे समाज की महिलाएं हैं, माँ बहनें हैं। मैं एक बात आपको जागरूक करना चाहता हूँ कि आपके पास कोई भी नेता है, चाहे वो एमएलए का इलेक्शन हो, मुखिया का इलेक्शन हो, चाहे वो सांसद का इलेक्शन हो, आप ऐसे लोगों को वोट न करें जो आपकी बात न सुने। आप ऐसे लोगों को वोट करें जिससे आप सवाल कर सकें। मैं बार बार कहता हूं कि आप धर्म के नाम पे वोट न करें, जाति के नाम पे वोट न करें। अगर ऐसा करेंगे तो आप लोग परेशान रहेंगे। आप ऐसे लोगों को चुने जिससे आप सवाल कर सकें, वो आपकी बात सुने। अच्छा ये बताइए, एक भी प्रतिनिधि आपसे मिलने आया कोई यहाँ पे? मेरे यहाँ न विधायक आए, न एमएलए आया, न सांसद आए, या पुराने विधायक हो या नए विधायक हो, कोई नहीं आया। जो नए पे खड़ा होते प्रतिनिधि के रूप में, ना मुखिया है, ना सरपंच है, ना दुनिया आया, जहां आया ना मेरे पास कोई, मेरे कुर्सी पर प्रभारी सर भी नहीं आए हैं। तो दूसरे का बात क्या करें? हम लोग जितने देश के आशा है, सिर्फ आशा बहने अपने कंधे पर बंदूक रख के चला रहे थे, इस मौत के घाट में थे कि हम लोगों को क्या होगा। किसी जगह पुलिस ने आशा दीदी को मारपीट किया है, केस किया है, मुकदमा किया, किसी जगह 3 आशा मर भी गई है इस अथी में, हड़ताल में। तो इसीलिए हम लोग खुद इस बार जो था, जो हम लोगों का कोई दूसरा का सहयोग नहीं था, सिर्फ तो भी पूरे राज्य में आशा ही हड़ताल पे थे, और बुझिए मौत के मुंह से अपने निकले और अपने घुटे हैं। सुन सकते हैं दोस्तों इनका दर्द। ये समाज की वो महिला है जो केंद्र सरकार को कह रही थी कि मणिपुर में जिस तरह महिला के साथ अभद्र किस तरह नंगे करके उसे घुमाया गया, ये वही जिक्र कर रही है। देखिए हमारे गांव की महिला कितनी जागरूक है। कभी आप सोच नहीं सकते हैं कि बिहार, उसमें भी मिथिलांचल और गांव की महिलाएं इतनी जागरूक हो। कैसे ये मणिपुर के बारे में बात कर रही थी, तो मैं कुछ आप बोलेंगे सर? हम लोग तो एक साथ कोरियर के साथ हड़ताल पे थे, और जैसा मन था, लेकिन हमारे कोरियर भाई को तो कुछ किया नहीं अभी तक सरकार। उनका सुनवाई 16 तारीख को हो रहा है, इसलिए थोड़ा हम लोग को गंदी है उनके लिए। हम लोग उसके लिए बहुत दुखी हैं कि जैसे हम लोगों को 5 रुपया बढ़ाया है सरकार और मानदेय किया ना, उसी तरह उनको भी जल्दी कर दे, इसमें हम लोग को खुशी होगा। रह गई मणिपुर का बात आप कह रहे हैं, अगर मणिपुर की महिला की बात होगी, अगर पूरे बिहार की महिला को अगर बुलाया जाएगा उस जगह, हम लोग जितने आशा बने कि जितनी महिला हैं, हम उन महिलाओं के लिए समर्थन में हम लोग खड़े उतरेंगे, चाहे उसके लिए हम लोग को जो करना पड़े। मणिपुर कांड का अगर सवाल उठेगा, कहीं बुलाहट होगा, हम लोग एकदम तैयार हैं। सुन सकते हैं दोस्तों, ये अपने साथी के बारे में बात कर रही थी, कोरियर के बारे में, कि उनकी भी मांग सरकार जितनी जल्द हो पूरी करे। मैं उम्मीद भी करता हूं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव
से कि जितना जल्द हो इनके साथी की मांग पूरी की जाए और उनकी भी जो भी आपको देना है दे दें, ताकि उनके भी चेहरे पे वो खुशी, जैसे इनके चेहरे पे वो खुशी दिख रही है तो उनके चेहरे पे भी खुशी देखे। ठीक है दोस्तों, मैं अहमद जमाल, मेरा चैनल विलेज लाइफ विद अहमद जमाल, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं हमेशा ऐसी महिलाओं की आवाज़ उठा सकूं और मैं इनकी आवाज़ बन सकूं, जैसे अभी मैंने किया है, अपने क्षेत्र की माँ बहन की आवाज़ उठाई है। क्या मेरे काम से आप लोग संतुष्ट हैं? संतुष्ट है, एकदम संतुष्ट है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं मीडिया वाले तो हम लोग एक लक्ष्य परिवार का सदस्य बनता है, दूसरा तो कोई देखने के लिए नहीं आए। अब तो 2 दिन 3 दिन आए हैं इस धरना में, लेकिन हमारे यहाँ के तो कोई हमको देखने के लिए नहीं आया। ये आशा को क्या हुआ नहीं हुआ, कैसे हुआ क्या नहीं हुआ, जो भी बात हुआ सरकार से यही निवेदन है कि हम लोगों के सही सलामत से हर महीने हर समय साथ रहे, इसी के लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। मैं तो आपके समाज का बेटा हूँ, कभी भी आपको जरूरत होगी मैं बार बार आता रहूँगा, और अगर अस्पताल के अंदर आपको वो दर्जा न दी जाए तो आप मुझे बोलें, मैं फिर बात करूंगा डॉक्टर से, सरकार तक मेरी आपकी बात पहुंचाऊंगा, मैं एक माध्यम बनूंगा, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि ये दोस्तों ये गांधी का देश है, यहाँ शांति ज्यादा सुनवाई होती है। अगर आप तोड़ फोड़ करेंगे तो फिर पुलिस आएगी, 4 डंडा चलाएगा, वो अपनी बात नहीं रख पाएंगी। तो आपने जिस तरह भी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचाई है, आगे भी अपना पहुंचाती रहे, ताकि सरकार, कोई भी सरकार हो, वो आपकी बात मानेगी, क्योंकि आप समाज की हिस्सा हैं। और ऐसी महिलाओं को मैं बार बार सलाम करता हूं दोस्तों कि इन्होंने बहुत सही दिशा में अपना आंदोलन किया और सरकार को झुका दिया, चाहे वो अपने नारों से, इनके जब भी आप मोबाइल खोलते होंगे तो इनका नारा गूंजता होगा, कहाँ से ये सीखी वो नारा, आज मैं पूछूंगा इनसे, क्योंकि हमारे गांव की औरतें को मैं कभी ऐसे नारा लगाते हुए सुना नहीं। इसलिए सर जो हम लोग जो है ना हड़ताल में बार बार, मतलब मधुबनी में ऐसा घेराव होता तो हम जाते हैं, पटना होता तो जाते हैं, दरभंगा होता तो जाते हैं, गाँव यहाँ अपने पेशी में होता तो जाते हैं, हर जगह तो हम नारे लगाते हैं। हर महीना में आज प्रतोषित नहीं दिया इसके लिए, आज HPSC का पैसा नहीं दिया इसके लिए, आज कलेक्टर घेरना है, CS घेरना है, DM घेरना है, उसी में तो हम लोग सब दिन जाते हैं, उसी से सीखे हैं। देख सकते हैं गांव की महिला कैसे ये आंदोलनकारी महिला बन गई, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि इनमें मुझे रजिया सुल्तान और झांसी की रानी की झलक दिखती है, और कभी आक्रामक होती है तो मैं दुर्गा वाला रूप इनको देखता हूं। ठीक है दोस्तों, फिर मैं मिलता हूं नई जगह पे, ऐसे ही लोगों का दर्द मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा।